जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। इस्लामिक राष्ट्र में हिंदू मंदिर बन रहा है और उसमें हिंदू भी मिलकर बना रहा है और मुसलमान भी मिलकर बना रहा है। यार बहुत पैसा लगा हुआ है, बहुत पैसा लगा हुआ है, कमाल कर दिया। आज मैं इस भाई को बोल रहा था कि यार ऐसा शायद इंडिया में भी ना। भारत माता की जय के, जय श्री राम के कतर में नारे बुलंद किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब वेलकम किया गया। तो ये बताइए आप लोग हैं कहाँ से? अबू धाबी से ही हैं? नहीं, हम उधर रहते हैं, दुबई में रहते हैं। नहीं, लेकिन हैं कहाँ के? ओरिजिनली कहाँ के? ओरिजिनल हम पाकिस्तान के हैं। आप भी पाकिस्तान? आप बांग्लादेश। बांग्लादेश। आप पाकिस्तान? 3 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी जो है वो मिलके इस मंदिर के निर्माण में लगे हुए। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इनवाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे मंदिर के वो एक क्रिश्चियन है, फिर जो प्रोजेक्ट डिजाइनर है वो एक सिख है, और जो फाउंडेशन जिन्होंने डिजाइन की है वो एक पारसी है। कि जीडीपी ग्रोथ देखने के टाइम पीरियड में 2027 में आई थिंक वो चाइना के वो कम्पीट करने लग जाएंगे। इसके अलावा यानी कि पाकिस्तानी लेबर्स भी थे जिन्होंने इस टेम्पल को बनाने में मतलब वहाँ पे वर्क किया, और उसके अलावा बांग्लादेश के भी मुसलमान वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इस टेम्पल की वजह से जिनको नौकरियाँ मिली। मोदी की है कि वो आप देखें मालदीव वाला मामला हुआ, ठीक है, अपने उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने सारे लोगों ने, इंडिया वालों ने मालदीव को जो है बाइकआउट कर दिया। तो इससे पता लगे उनकी आवाम जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूएई में एक भव्य मंदिर की स्थापना की गई। इस मंदिर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। इस मंदिर की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। साथ ही लोग इस मंदिर को बनने का एक बहुत बड़ा इवेंट बता रहे हैं। और दोस्तों, साथ ही एक देश ऐसा भी है जो इस मंदिर के बनने से बहुत ज़्यादा दुखी है। उस देश का नाम भिखारिस्तान है। और ये भिखारिस्तान वाले यूएई को नसीहत भी दे रहे हैं कि किसी भी इस्लामिक कंट्री में मंदिर बनना नहीं चाहिए। यह कयामत की निशानी है। दोस्तों, जो इस मंदिर का निर्माण हुआ है, इस मंदिर के निर्माण में हिंदुओं के साथ साथ बांग्लादेशी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान भी शामिल थे। इस मंदिर के बनने के साथ साथ अब वही लोग इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं कि यूएई ने इस मंदिर को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है और इतना आलीशान मंदिर भारत में भी नहीं होगा। और दोस्तों, ये जो कह रहे हैं वह हिंदुओं को जान से मारने की बात करते हैं और हिंदुओं को काफिर भी कहकर पुकारते हैं, लेकिन इसके बावजूद वही टेम्पल यूएई में बना रहे हैं और साथ ही तारीफ भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। कतर में इस्लामी लॉज हैं और उन्होंने उनको 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में फांसी की सज़ा सुना दी थी। फिर आप देखिए कि इंडिया की जो है पॉलिसीज़ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने उनको रिलीज़ भी किया है। तो इस्लामी लॉज भी उनके लिए बदले हैं। ये यहाँ पे सवाल ये भी है। देखें, इसका मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूँ। जब एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर होता है ना, जैसे आप देखें, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, हमारे इमरान खान साहब थे किसी दौर में, जब वो बैठ जाते थे, अमेरिका जाते थे, या वो इवन आप सऊदी की बात करें, जिधर सऊदी गए थे उन्होंने कैदी आज़ाद करवाए, अमेरिका गए जब वो, उनको कौन सी रिस्पेक्ट मिली आपके सामने है, ठीक है, कितनी रिस्पेक्ट, एक ह्यूज रिस्पेक्ट मिली है उनको। नरेंद्र मोदी का ये वाला हिसाब बना हुआ है। मोदी साहब इस वक्त जिधर भी जा रहे हैं ना, उनको इज्जत दे रहे हैं। भाई देखें, आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं देखूंगा आपका कोई लेवल है तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बात करूंगा। आप कोई बात बोलेंगे बोलूंगा मैं। अब उसकी जगह नवाज शरीफ जा रहे हैं, टांगे ऐसे ऐसे कांप रही हैं उनकी, हाथ का गिलास, एक गिलास का एक घूंट ले रहे हैं, फिर गिलास रख रहे हैं, फिर कहते हैं क्या हो गया, अच्छा जी ठीक है जी। तो वो क्या करेंगे मुझे ये बताएं। अब तो वो वहाँ पर हिंदी बोलते हैं कि दुनिया हिंदी सीखे, हम हिंदी में बात करेंगे। ये वो हो रहा है, लेकिन हिंदी वो सिखा रहे हैं, हिंदी हर चीज इंडिया हर चीज को, अपनी ही चीज को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मोदी की है कि वो आप देखें मालदीव वाला मामला हुआ, ठीक है, अपने उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने सारे लोगों ने, इंडिया वालों ने मालदीव को जो है बाइकआउट कर दिया। तो इससे पता लगे उनकी आवाम जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। इंडिया की आवाम बड़ी खुशकिस्मत है, इंडिया का मोदी बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको इंडिया के आवाम को मोदी मिला और मोदी को जो है वो इंडिया जैसी आवाम मिली। ये बहुत डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तानी आवाम जैसे अभी उन्होंने इलेक्शन में प्रूव करके दिया कि आवाम भी जाग गई है, तो मे भी हमारे आने वाला वक्त बेहतर हो जाए। ये जो मंदिर बना है यूएई में, अगर आप देखें तो जो लैंड है वो एक मुसलमान ने गिफ्ट की है। जो इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे मंदिर के वो एक क्रिश्चियन है, फिर जो प्रोजेक्ट डिजाइनर है वो एक सिख है, और जो फाउंडेशन जिन्होंने डिजाइन की है वो एक पारसी है।
तो आप मतलब आई थिंक बुद्धिस्ट हैं, और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाया है पूरा का पूरा मंदिर, राइट, वो पारसीज हैं। तो आप देखें कितने मज़ाहिब की इसमें रिप्रेजेंटेशन है, और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो जिनको नौकरियां मिली हैं इस मंदिर की वजह से। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी इंडियन चैनल्स पे भी चल रही थी, जो वो कह रहे थे कि हम बहुत खुश हैं। तो उनको समझना चाहिए कि अपने मुल्क में भी उनको इसी तरह से खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बेनिफिट कर रहे हैं अब टॉलरेंस से, मल्टीकल्चरलिज्म से, तो आप खुश हों। आप बेनिफिट भी करें टॉलरेंस से, और साथ ही साथ उसको डिश आउट भी करें, ताकि आप सिर्फ उसके बेनिफिशियरी ना बने, आप उस पे आपका एक कंट्रीब्यूशन भी हो दुनिया में टॉलरेंस फैलाने में। तो हमारी थोड़ी सी उस तरह की सोच है, एंड आई थिंक दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स इन आवर फॉरेन पॉलिसी। वी गो टू एवरी कंट्री विद ओपन आर्म्स। अगर हमें प्यार देंगे तो हम बहुत ज्यादा प्यार देंगे। तो एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर फॉलोज प्रीटी मच द सेम पॉलिसी। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, इसके अलावा यानी कि पाकिस्तानी लेबर्स भी थे जिन्होंने इस टेम्पल को बनाने में मतलब वहाँ पे वर्क किया, और उसके अलावा बांग्लादेश के भी मुसलमान वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इस टेम्पल की वजह से जिनको नौकरियाँ मिली, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया अपनी मेहनत को लेकर। हमने 77 सालों में अपने बच्चों को किताबों में ये पढ़ाया, और हमारे सियासतदानों ने जल्द से जुलूसों में अवाम को ये बताया है कि जो इंडिया है वो जो है एक ऐसी कंट्री है जो मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन जो वीडियो आ रही है हम देख रहे हैं कि इंडिया के मुसलमान उनके हाथ चूम रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, आपको नहीं लगता कि हमें बेनकाब कर रही है कि भाई हमने बहुत झूठ बोले हैं? देखिए, मैं ना आज तक इंडिया गया हूँ, ना मैंने जाके उधर देखा कि पर्सनली उधर हो क्या रहा है, फिजिकली हो क्या रहा है। देखें, हम लोग दूसरों पे बातें करें, हम अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्क की बात कैसे उठा सकते हैं? अपने बात मोदी की कर रही थी कि दूसरे मुसलमान हाथ चूम रहे हैं उनके। तो देखें ना, अगर उसने कुछ किया होगा बेहतर तो कर रहे हैं। देखिए, मैं जाके देख नहीं सका कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसने कुछ बेहतर किया है, आप इंडिया की स्टेट देख लें, अभी वो मेरा ख्याल है उनकी जीडीपी ग्रोथ देख लें टाइम पीरियड में 2027 में आई थिंक वो चाइना के वो कम्पीट करने लग जाएंगे। अब देखें चाइना को कितनी ज़्यादा तरक्की कर लिया उन्होंने। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इन्वाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये। अब ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है? उन्होंने खुद पे एतमाद है, उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका CEO कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका CEO वर्ल्ड बैंक, इंडिया का, वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। ऐसा ही है ना? आप इंडिया को हुकूमत कर रहे हैं। इंडिया की इस वजह से दुनिया में इतनी ज़्यादा इज्जत है, उन्होंने खुद बनाई है। उन्होंने एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं की। हम इधर पाकिस्तान में बैठ के भी इंडिया वालों की भी लेग पुलिंग ही कर रहे हैं कि हम मोदी के ऊपर ना जाने दें। यार वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर करता है तो उसको कर लेने दो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।